वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मतलब पूरा सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड अ टैक्स लायबिलिटी। तो सर वो तो हमको आता है, टैक्स लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल स्लैब अप्लाई करना है। बट नहीं बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना वो तब टैक्स लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं जब एग्रीकल्चर इनकम भी हमारे साथ अदर इनकम में इंक्लूड है। तो सर हमको वो भी बताए कि सर एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, बट नहीं, सिर्फ बोलने के लिए एग्जाम्प्टेड है, बट बेसिकली गवर्नमेंट का जो टैक्स का जो कैलकुलेशन है ना उसके हिसाब से देखने जाए तो बेसिकली उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो कैसे फाइंड आउट करना है? सिंपल, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम है हमारे पास 5,50,000, जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। बट एग्रीकल्चर इनकम है हमारे पास 18 lakhs। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया हुआ है 60,000 और सम अश्योर्ड पॉलिसी की अमाउंट है हमारे पास 6 लाख। अब फाइंड आउट करते हैं कि टैक्स लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट करें। क्योंकि सर एज वी नो दैट अगर टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो स्लैब को अप्लाई करना रहेगा। बट स्लैब को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर इनकम के अलावा देख लो कि सबसे पहले आपके पास कौन सी इनकम है। तो मैं लिख रहा हूं नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कितनी है नॉन एग्रीकल्चर इनकम? ओनली एंड ओनली 5,50,000। बट मैं जो अभी डिस्कस करने वाला हूं वो एज पर ओल्ड रिजीम है। यस, हम न्यू टैक्स रिजीम के बारे में भी बात करेंगे, बट अभी जो हम डिस्कस करने वाले वो ओल्ड टैक्स रिजीम, जहां पे हमारे पास बहुत सारे डिडक्शंस अवेलेबल है। एटीसी 280U तक बहुत सारे बीच में अवेलेबल डिडक्शन है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमको मिलता है वो एटीसी के तहत हमको माइनस मिलता है। तो मैं माइनस कर देता हूं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी। अभी सर कितना इंश्योरेंस माइनस मिलेगा? तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक भेज देता हूं कि सर एटीसी में क्या माइनस मिलेगा। बट यहां पे मैं रफली बोल रहा हूं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर मैंने खुद के नाम से करवा रहा हूं, मेरी वाइफ के नाम से करवा रहा हूं या फिर मेरे चिल्ड्रन के नाम से करवा रहा हूं तो ही मेरे को एटीसी के तहत माइनस मिलेगा। अगर दूसरे किसी के नाम से, मैंने दूसरे किसी फैमिली मेंबर के नाम से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो एटीसी में माइनस नहीं मिलने वाला है। तो कितना माइनस मिलेगा सर? सबसे पहले देख लो प्रीमियम की अमाउंट क्या है, 60,000। अभी देख लो पॉलिसी की अमाउंट क्या है, तो 6 लाख। जो भी पॉलिसी की अमाउंट है उसके 10% कर दो पहले। तो 6 लाख के 10% हमारे पास बनते हैं 60,000 और हमारा एक्चुअल प्रीमियम क्या है, 60,000। अब तो चलो दोनों इक्वल आ गया, बट रूल क्या है सर, एक्चुअल प्रीमियम और 10% ऑफ सम अश्योर्ड विच एवर इज लोअर। तो हमारे पास यहां पे मिलता है, ऑब्वियसली दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो 60,000। तो ये हो गई हमारे पास टैक्सेबल इनकम। क्यों सर ये इनकम कंसीडर नहीं की? एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जाम्प्टेड है। तो टैक्सेबल इनकम हमारे पास कितनी हो रही है, 4,90,000। बट अब मेन खेल है, जब गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है तो एज टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देते हैं एग्रीकल्चर इनकम। कितनी है हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम? टोटल 18 lakhs। तो हमारे पास कितनी टोटल इनकम हो रही है? टोटल इनकम 18 + 4 22,90,000। इसके ऊपर हम टैक्स स्लैब अप्लाई करते हैं। तो टैक्स स्लैब के लिए कैलकुलेट करते हैं। टैक्स स्लैब क्या है ओल्ड टैक्स रिजिम में? तो सबसे पहले अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं रहता हमारे पास, नील। 2,50,000 से अगर सर अब इनकम जा रही है और वो भी 5 लाख तक है तो वहां पे हम कंसीडर करते हैं 5%। दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 5 लाख माइनस 2,50,000 डिफरेंस हो रहा है 2,50,000, उसके 5% कर दो, दैट मीन्स 12,000
500। देन आफ्टर नेक्स्ट स्लैब है हमारे पास 5 लाख टू 10 लाख, सीधा जंप मारता है 20% के पास। तो 10 लाख माइनस 5 लाख, डिफरेंस यहां पे कंसीडर हो रहा है 5 लाख, उसके भी 20% कर दो तो हमारे पास बन रहा है उसका टैक्स 1 लाख। नेक्स्ट स्लैब है अगर इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो कोई भी अमाउंट, 10 लाख से ज्यादा कोई भी अमाउंट, तो हमारे पास हो रही है 22,90,000, इसके ऊपर कंसीडर होते हैं पूरे 30%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर ले। 22,90,000 माइनस 10 लाख बन रहे हमारे पास 12,90,000 का डिफरेंस आ रहा है, उसके 30% कैलकुलेट करने हैं तो 3,87,000। तो ये हो रहा है हमारा टैक्स 3,87,000 प्लस 1 लाख और 12,500, 4,99,500 आ रहा है हमारे पास टैक्स। बट सर अभी शुरुआत में आपने बोला था कि सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, तो एग्रीकल्चर इनकम पे सही है बच्चों, टैक्स नहीं लगता, इसीलिए गवर्नमेंट यहां से माइनस दे रही है। कितना एग्जम्पशन मिलेगा अपने को? तो कि सर एग्जम्पशन की बात करें ना तो एक है 18 लाख जो एग्रीकल्चर इनकम है वो, और अप टू 2,50,000 तक वैसे भी टैक्स नहीं है। तो ये जो बनता है ना वो हमारे पास बनती है टैक्स फ्री इनकम। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैक्स फ्री इनकम किसको बोलता हूं मैं? जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जाम्प्टेड है और अप टू 2,50,000 उसके ऊपर टैक्स है ही नहीं, तो ये टैक्स फ्री इनकम हो रही है। तो टैक्स फ्री इनकम हमारे पास कितनी हो रही है सर? सिंपल है, 18 लाख प्लस 2,50,000 तो 20,50,000, 20,50,000 बन रहा है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो उसके ऊपर अगर सर इतनी इनकम होती 20,50,000 तो कितना टैक्स होगा? तो अभी उसके लिए मैं टैक्स स्लैब अप्लाई कर रहा हूं, अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं है। अगर 2,50,000 से जा रहा हूं मैं अब 5 लाख तक तो 5% टैक्स बोलते हैं मेरे को पेमेंट करने को, तो वो हो रहा है 12,500। नेक्स्ट स्लैब जा रहा है 5 लाख टू 10 लाख, डायरेक्ट मैंने अभी बच्चों बोला था सीधा 20% पे जंप लगाएगा, दैट मीन्स 1 लाख। अभी 10 लाख से अगर ऊपर जा रहा है, बट 10 लाख से कितना ऊपर जाना है हमको? तो सर इन दोनों का टोटल जो टैक्स फ्री इनकम है, दोबारा रिवाइज करा था वो बच्चों, टैक्स फ्री इनकम दैट मीन्स ये हमारी इनकम हो गई एग्रीकल्चर इनकम, ये एग्जाम्प्टेड इनकम, तो टोटल हो रहा है हमारे पास 20,50,000 तक तो एग्जाम्प्टेड है, उसका 30%। तो 20,50,000 में से 10 लाख माइनस करेंगे तो बचेगा 10,50,000 और उसके चाहिए अपने को 30%, तो 3,15,000। तो ये कितना टैक्स हो रहा है? 3,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, तो ये टैक्स हो रहा है 4,27,500। अब यहां पे हो क्या रहा है बच्चों? अगर एग्रीकल्चर इनकम, अगर एज पर इनकम टैक्स लॉ अगर हम इनकम कंसीडर करते तो टैक्स होता हमारे पास 4,99,500, बट गवर्नमेंट ने बोला है कि सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है, लेकिन स्लैब फाइंड आउट करने के लिए उसका यूज किया गया है। एग्रीकल्चर इनकम 18 लाख से एग्जाम्प्टेड 250 तक तो मिल रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम टोटल यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए मेरे को प्रोवाइड करिए 20,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, मतलब उसके ऊपर जा रहे हो तो टैक्स पेमेंट करो। तो यहां तक का टैक्स हो रहा है 4,27,500। तो रिमेनिंग अमाउंट जो मेरी बची 4,99,500 ये एक्चुअल टैक्स हो रहा था, बट इसमें से मेरे को एग्जम्पशन मिल जाएगा 4,27,500 का। तो 72,000 जो हो रहा है ना, 72,000 वो हो रहा है मेरी टैक्स लायबिलिटी, मतलब एग्रीकल्चर इनकम को मैंने और एग्जम्पशन लिमिट जो है उसको मैंने डिडक्ट कर रहा हूं तो 72,000 मिल रहा है। बट मेरी बच्चों टैक्सेबल इनकम क्या थी? 4,90,000। ये आपको याद रखना रहेगा, अगर इनकम 5 लाख से कम है बट एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम
अगर मेरी इनकम 5 लाख से कम है तो मेरे को मिल रहा है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो यहां पे मैं ले रहा हूं मेरी इनकम 5 लाख से कम है तो मैं रिबेट ले रहा हूं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। चलो रिबेट कितना मिलता है सर? 12,500 या फिर 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर। तो 100% ऑफ टैक्स दैट मीन 72,000। तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 100% ऑफ टैक्स या फिर 12,500। तो विच एवर इज लोअर, ऑब्वियसली 12,500। ये मेरे को माइनस मिल जा रहा है रिबेट। तो 72,000 में से मैं डिडक्ट कर रहा हूं 12,500, तो मेरी कुछ टैक्स लायबिलिटी आ रही है 59,500। बट फाइनली गवर्नमेंट अपने पास 4% कुछ एडिशनल कलेक्ट कर दे, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जो टैक्स ऑन टैक्स है उसको हम सेस बोलते हैं 4%। तो इसके 4% अगर मैं करने जाऊं तो मिल रहा है 2,380। तो मेरा फाइनल आंसर 2,380 प्लस 59,500, तो 61,880 की मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी बन रही है एज पर ओल्ड टैक्स रिजिम। सिंपल है बच्चों। सबसे पहले मैंने क्या वर्क किया हुआ है यहाँ पे, नॉन एग्रीकल्चर इनकम डिडक्शन ले रहा हूं, डिडक्शन अवेलेबल है। मैंने बोला डिडक्शन की पूरी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे। टैक्सेबल इनकम मिल गई, एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर दिया, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट कर दी। एग्जाम्पशन कहां तक मिलेगा, जितनी एग्रीकल्चर है इतनी, और अपनी जो लिमिट है वो 2,50,000 तक। देन आफ्टर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया, इतना एग्जाम्पशन मिल रहा है, इतना टैक्स आ रहा है। रिबेट यूज कर रहे हैं बिकॉज इनकम लेस देन 5 लाख है, तो रिबेट का यूज कर दिया। तो 59,500 पेमेंट करने को बोला है, 4% एक्स्ट्रा पेमेंट, दैट मीन 61,880। बट दिस इज एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम। बट सर व्हाट अबाउट न्यू टैक्स रेजिम? सेम कैलकुलेशन करना है बच्चों, अपने को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता ओल्ड टैक्स रेजिम हो या न्यू टैक्स रेजिम हो, सिर्फ कैलकुलेशन में जो स्लैब रेट होंगे वही चेंज होंगे। तो सबसे पहले नॉन एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 5,50,000। देन आफ्टर लेस डिडक्शन नहीं बच्चों, न्यू टैक्स रिजिम में आपके पास कोई भी डिडक्शंस अवेलेबल है ही नहीं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पे कोई डिडक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गई मेरी टैक्सेबल इनकम 5,50,000। बट सेम प्रोसेस में ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं, एग्रीकल्चर इनकम। कितनी एग्रीकल्चर इनकम? 18 lakhs। तो चलो 18 प्लस 5 23,50,000, ये हो रही है अपनी टोटल इनकम। इसके ऊपर कंसीडर करेंगे हम टैक्स स्लैब। न्यू टैक्स रिजिम वाले वो भी न्यू टैक्स रिजिम वही अपने अप्लाई करेंगे जो 24 के जो बजट में इश्यू है वही हम आज सीखने वाले हैं। मतलब लेटेस्ट जो अप्लाई कर रहे हैं वो लेटेस्ट ही हम अप्लाई करने वाले हैं। तो लेटेस्ट क्या बोल रहा है सर? तो सर अप टू 3 लाख, 3 लाख तक एक भी रुपए टैक्स नहीं पेमेंट करना है। अगर 3 लाख से ऊपर जा रहे हो बट अप टू 7 लाख है तो उसके ऊपर पेमेंट करना है 5%। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो रहा है, 7 लाख माइनस 3 लाख, तो 4 लाख का डिफरेंस हो रहा है। 4 लाख के 5%, 4 लाख के 5%, दैट मीन्स 20,000। नेक्स्ट स्लैब जा रहा है हमारे पास 7 लाख टू 10 lakhs, यहां पे हम पेमेंट करेंगे 10%। तो 10 माइनस 7 3 lakhs, 3 लाख के 10% 30,000। नेक्स्ट स्लैब जा रहा है 10 लाख टू 12 lakhs,
बट यहाँ पे परसेंटेज लेने वाले हैं 15%। 12 लाख माइनस 10 लैक्स, 2 लाख के 15%, अगेन 30,000। 12 लैक्स टू और एक स्टेप जाएगा 15 लैक्स तक, वहां पे 20% कंसिडर होगा। तो 15 माइनस 12, 3 लाख इंटू 20%, तो 60,000। और एक फाइनल स्टेप, 15 लाख से अगर अप जा रहे हो तो 15 लाख से अप है हमारे पास 23,50,000, उसके ऊपर डायरेक्ट होगा एट लास्ट 30%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। 23,50,000 माइनस 15 लैक्स, 8,50,000 और उसके 30% 2,55,000। तो हमारे पास फाइनल टैक्स लायबिलिटी क्या बन रही है? 2,55,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 और प्लस 20,000। तो टैक्स कुछ बन रहा है 3,95,000। बट मैं यहां से लेस कर रहा हूं, लेस क्या मिलेगा सर? तो क्या एग्जाम्पशन, मैंने अभी समझाया था आपको कि एग्जाम्पशन कितना मिल सकता है, एग्जाम्पशन कितना मिल सकता है। तो क्या टोटल एग्रीकल्चर इनकम सर इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 3 lakhs is also exemption। दैट मीन्स 21 लाख तक तो कोई टैक्स हमारे पास नहीं रहेगा, 21 लाख एग्जाम्प्टेड है यहाँ पे। तो 21 लाख तक जो एग्जाम्प्टेड है उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है? देखिए अप टू 3 lakhs कोई टैक्स नहीं रहेगा, नील। 3 लाख टू 7 लाख सेम प्रोसेस जा रही है अभी, 5% टैक्स लायबिलिटी, दैट मीन्स 20,000। 7 lakh to 10 lakh, 10%, 30,000। 10 lakh to 12 lakhs, 15%, दैट मीन्स वहां पे भी जम रहा है 30,000। 12 lakhs to 15 lakhs, वहां पे हमको बोला है 20% कैलकुलेट करो, तो 20% कैलकुलेट कर रहे तो बन रहा है 60,000। बट 15 लाख से अगर ऊपर जा रहे हैं तो कितना हो रहा था एग्जाम्पशन? 18 प्लस 3 21 लाख, वहां पे कैलकुलेट होगा सीधा 30%। तो चलो 30% किसका? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 लाख हो रहा है, तो 6 लाख इंटू 30%, 1,80,000। तो इतना तो मेरे को टैक्स में से एग्जम्पशन मिल जाएगा। कितना हो रहा है टोटल? 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, 3,20,000 माइनस मिल रहा है। तो 3,95,000 माइनस 3,20,000, तो 75,000। बट सर क्या वहां पे न्यू टैक्स रिजिम में रिबेट अवेलेबल है? यस, न्यू टैक्स रिजिम में रिबेट अवेलेबल है, बट वहां पे रिबेट कितनी अवेलेबल है? 25,000 और 100% ऑफ टैक्स। तो यहां पे 25,000 सेम लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना? 25,000 ले रहा हूं और 100% ऑफ टैक्स, तो इसलिए 100% ऑफ टैक्स तो हमारे पास हो रहा है 75,000, पर 25,000 ही डिडक्ट मिलेगा। तो 25,000 तो माइनस करोगा तो यहां पे बचेगा 50,000, और एट लास्ट एड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इसके 4% दैट मीन्स 2,000। तो यहां पे फाइनल आंसर मिल रहा है 52,000। ये हो गया एज पर ओल्ड टैक्स रिजिम, ये हो गया एज पर न्यू टैक्स रिजिम।
कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम का टोटल कर लो, उसमें से अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में डिडक्शन अवेलेबल है तो डिडक्शन माइनस कर लो, डिडक्शन माइनस करने के बाद नेट टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट कर लो, एग्रीकल्चर इनकम ऐड करके टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लो। एग्जाम्पशन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम्पशन दैट मींस एग्रीकल्चर इनकम प्लस अप टू एग्जाम्पशन लिमिट 2,50,000, उसके ऊपर टैक्स हो रहा है 4,27,500, दोनों का डिफरेंस इतना ही टैक्स पेमेंट करना है। रिबेट अगर अलाउड है तो अलाउड ले लो, 5 लाख से कम है, रिबेट अलाउड है, टैक्सेबल इनकम तो रिबेट मैंने ले लिए, जो आ रहा है उसके ऊपर 4% ऐड कर दिया। सेम प्रोसेस एज पर न्यू टैक्स रेजिम। इंटरेस्टिंग टॉपिक था, थोड़ा लेंथी था, तो थोड़े सीरियस मोड में अपने टॉपिक ये जाने दिया है। फिर भी इसके रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट्स है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।